हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 3 अगस्त से आपका शुरू होने वाला है। वक्त बहुत कम बचा हुआ है और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पेपर के पहले आपको हम पूरे की पूरी गणित का निचोड़ वीडियो आपको दे देंगे। और अभी तक बच्चों लगभग हम जो है 10 टॉपिक का वीडियो आपको दे चुके हैं। तो आज इस कड़ी में मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक। और याद रखिएगा, इस टॉपिक से जितने भी सवाल बनेंगे पेपर में वो आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो संपूर्ण निचोड़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो आप लोग बढ़िया से ईमानदारी के साथ देखिएगा। एक एक क्लास, एक एक क्वेश्चन मेरे भाई मैंने बिल्कुल क्वालिटी के साथ उठाए हुए हैं। अलग अलग रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए भाई, क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं बिना किसी देरी के। और सभी को राधे राधे, जय श्री राम। भाई नए हो बेटा तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली और वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। और अगर आप लोग पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। आइए जरा भी क्लास की शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन सभी बच्चों के मोबाइल फोन में होना कंपलसरी है। ठीक है, आइए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं मां सरस्वती के चरणों को प्रणाम करते हुए। और देखते हैं मेरे भाई, आज हमारा टॉपिक रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक और आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, आपका यह हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक दो छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा। इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है? ठीक है, इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है? देखो बच्चों, महत्तम का मतलब मेरे भाई क्या है? बड़ा से बड़ा। और समापवर्तक का मतलब मेरे भाई क्या है? जो आपका पूरी तरीके से काट दे। इसका मतलब मेरे भाई क्या है आपका? तो महत्तम समापवर्तक है ना। देखना भाई, महत्तम समापवर्तक मेरे भाई, यानी बच्चों आप ये समझिएगा कि बड़ा से बड़ा है ना। यहां पे क्या समझेंगे भाई? तो बड़ा से बड़ा आपका ऐसा नंबर मेरे भाई जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से काट दे। ठीक है, बड़ा से बड़ा मेरे भाई क्या? आपका समापवर्तक। यानी मेरे भाई दो नंबर का ऐसा समापवर्तक हमें चाहिए होगा, बड़ा से बड़ा, जो आपका दिए गए संख्याओं को पूरी तरीके से काट देता है आपका। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब मेरे भाई क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि आपका छोटा से छोटा आपका, ठीक है, छोटा से छोटा, ठीक है, छोटा से छोटा आपका, छोटा से छोटा मेरे भाई आपका क्या रहेगा? तो ये आपका रहेगा समापवर्त्य। समापवर्त्य का मतलब है कि वह छोटा से छोटा नंबर मेरे भाई आपका, जो बच्चों क्या हो जाता है, दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से आपका कट जाएगा बच्चों, वो हमारा क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन अगर हम बात करते हैं सवालों की, तो सवालों में मेरे भाई आप लोगों को क्या मिलेगा? यहां पर देखो, एलसीएम का मेरे भाई केस क्या होगा बच्चों? अगर आपसे पेपर में कभी भी दिया जाए कि भाई बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या, अगर आपको पेपर में कभी दिख जाएगा मेरे भाई क्या आपका, कि बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको दी जाएगी, ऐसे सवाल आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या का सवाल आएगा, तो समझ जाना मेरे भाई कि आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको एलसीएम निकालना है। अगर आपसे बोली जाएगी मेरे भाई वह आपका छोटी से छोटी संख्या है ना, अगर आपसे बोला जाएगा मेरे भाई क्या? छोटी से छोटी संख्या अगर आपको निकालने को बोला जाएगा, तो आप समझ जाना कि आपको एचसीएफ मेरे भाई क्या करना है? निकालना है बच्चों, छोटी से छोटी आपका संख्या मेरे भाई। क्लियर है? तो यहां पर ये दो चीजें, छोटी छोटी चीजें थी। अगर आपसे पेपर में दिया जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, समझ जाना एलसीएम निकालना है। वह छोटी से छोटी आपको बताना है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। ये बात आप ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, आइए जरा सवालों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। सवाल हमारे पास दे रखा है 64 और 148 का आपको बताना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मेरे भाई क्या होता है? कि वह आपका मेरे भाई बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से क्या करती है? विभाजित कर देगी। आप देखो, सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास में क्या है? 6 है मेरे भाई। 6 हमारा कभी भी 64 को मेरे भाई काट पाएगा क्या? नहीं काट पाएगा, यानी गलत हो गया। क्लियर? 4 हमारा बच्चों इसको काट पाएगा। देखो, 4 से काटोगे ये भी कट जाएगा, 4 से काटोगे आपका ये भी कट जाएगा, तो 4 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये होता है कि जो हमारे पास संख्या दी गई है, अगर हम उसको एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या मिलता है बच्चों? हमेशा आपको पूर्णांक मिलेगा। यानी कि संख्या को एचसीएफ क्या करता है? पूरी तरीके से मेरे भाई डिवाइड कर देता है। ये आप ध्यान रखेंगे, पहली बात। और दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, कि जो भी हमारा एचसीएफ होता है, जो भी हमारा एचसीएफ होता है, वो हमेशा क्या होगा? या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। किससे मेरे भाई? जो संख्या आपको दी जाएंगी बेटा, या तो उनके क्या होगा? सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा, या उससे भी क्या होगा? छोटा होगा हमारा क्या? एचसीएफ आपका होगा। तो ये दो छोटी बातें आपको मेरे भाई आनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों
कि 24 है, 36 है, 102 का एचसीएफ बताओ, है ना, एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ देखो बच्चों हमारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन क्या, 12। लेकिन देखो भाई 12 से अगर मैं इसको काट के देखूंगा तो मेरे भाई ये 12 से क्या होगा, नहीं कटेगा, यानी आंसर आपका नहीं हो सकता। 12 के बाद ऑप्शन क्या हमारे पास है, 8 है मेरे भाई, 8 से ये कट जाएगा आपका, और ये आपका 8 से ये नहीं कटेगा, तो 8 भी हमारा गलत हो जाएगा बच्चों। अगर मैं 6 से देखूंगा तो 6 से आपका देखो ये भी कट जाएगा 4 बार, ये भी आपका कट जाएगा, और आपका 17 से ये भी कट जाएगा, तो 6 हमारे सवाल का उत्तर हो गया भाई। यानी बच्चों इसको हमें सॉल्व करके निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमने क्या कहा, बड़े से बड़ा ऑप्शन ढूंढो और तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से काटना चाहिए भाई। ठीक, आइए तीसरा सवाल, 27, 54 और 108 का मेरे भाई बताओ जरा एचसीएफ आपका क्या होगा। मैंने कहा कि जो भी हमारा एचसीएफ होगा बेटा, सबसे पहली बात तो आपका जो सबसे छोटी संख्या है या तो उसके बराबर या तो उससे भी कम होगा, यानी आंसर 27 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सही बात है। उसके बाद देखो अगर मैंने कहा 27, 27 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो 27 हमारे सवाल का क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया, है ना। बताओ पेन उठाने की जरूरत है इस सवाल में, बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। अगला देखो बच्चों, 24 है, 38 है, 336, 152, मेरे भाई बताना है इनका जरा एलसीएम बताओ क्या होगा। अब देखो बच्चों हमारे पास एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, है ना, तो याद रखिएगा जो भी हमारा एलसीएम होता है मेरे भाई वो क्या है बेटा, अगर एलसीएम को नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। यानी एलसीएम को नंबर क्या करता है भाई, पूरी तरीके से मेरे भाई डिवाइड कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों ये होती है कि जो आपका एलसीएम होता है मेरे भाई वो आपका हमेशा क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, किसके मेरे भाई, जो आपका लार्जेस्ट नंबर होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है बेटा, जो आपका सबसे बड़ी संख्या है या तो उसके बराबर या उससे बड़ा ही होगा हमारा उत्तर आपका। तो मैंने कहा मेरे भाई कि अगर आपका एलसीएम निकालना है इसका मतलब मेरे भाई वो इन सभी संख्याओं से कटना चाहिए। अच्छा, सभी संख्याओं से कटना चाहिए तो इसका मतलब भाई 24 से अगर आप देखोगे तो 24 का मतलब मेरे भाई होता है कि आपका आंसर 3 और 8 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी एक इवन नंबर होना चाहिए। ये तो मेरे भाई देखो ऑड नंबर है आपका, तो ये आंसर तो आपका बिल्कुल नहीं हो पाएगा मेरे भाई, है ना, ये तो आपका बिल्कुल आंसर नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखो 3 से अगर आप कटेगा तो 6 खत्म, ये 3 से ऑप्शन आपका डिविजिबल नहीं है मेरे भाई, है ना, ये ऑप्शन आपका 3 से नहीं कट पाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, ये भी हमारा गलत हो जाएगा आपका, है ना। ये वाला ऑप्शन भी चेक करोगे बच्चों तो ये भी हमारा 3 से कटेगा क्या, नहीं कट पाएगा, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा मेरे भाई। आप बताओ जरा पेन उठाने की जरूरत पड़ी हमें, नहीं पड़ी मेरे भाई। हाँ, पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो हमने देखा मेरे भाई कि आपका विषम है इसलिए गलत, 3 से ये नहीं कटेगा गलत, 3 से ये नहीं कटेगा गलत। हमने 24 को इसलिए लिया ना मेरे भाई क्योंकि 24 से आपका 3 और 8, यानी 3 और 8 से चेक करना हमारे लिए क्या है, बेहद आसान काम है मेरे भाई। आइए 4 के बाद सवाल नंबर 5 पर हमारे पास दे रखा है बच्चों 48, 88 और एक अन्य संख्या x का एलसीएम 4752 है। बताइए x का मेरे भाई कौन सा मान आपका पॉसिबल है, x का संभावित मान मेरे भाई आपको बताना है बच्चों, यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी आंसर होगा मेरे भाई आपका, सबसे पहली बात कितना है, 4752 आपका, है ना, 4752 है आपका। तो देखो 4752 में आपको एक खूबसूरती नजर आ रही होगी मेरे भाई, है ना, 47 आपका 52, अगर मैं इनके अंकों को जोड़ के देखता हूं मेरे भाई तो देखो क्या आ रहा है आपका, 4, 7, 11, 5, 16 और एक 18 आ रहा है। 18 का मतलब मेरे भाई अंकों का योगफल आपका जो आ रहा है बेटा वो 18 आ रहा है, यानी ये नंबर आपका जो है मेरे भाई वो आपका 9 से कट रहा है ना, 9 से कट रहा है। तो 9 से यहां पे मेरे भाई अगर देखेंगे कटने वाला ऑप्शन हमारे पास में क्या दिख रहा, तो 216 हमें नजर आ रहा है ना। देखो कितना आ रहा है भाई, 6, 2, 8, 1 आपका 9, देखो 9 से कट जाएगा आपका। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो मैंने क्या किया भाई, आप एक काम करो बच्चा, इसको 216 से डिवाइड करके देख लो, तो 216 हमारे पास कितनी बार, 2 बार चला जाएगा, तो आ जाएगा 432 आ जाएगा, और 32 का मतलब आपका 432 हमारे पास और आ जाएगा, यानी आपका 2 बार हमारे पास और आ जाएगा। हो गया मेरे भाई आपका आंसर। ठीक है, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। और कैसे चेक कर सकते हैं मेरे भाई इसको हम, है ना, और कैसे चेक कर सकते हैं मेरे भाई इस वाले सवाल को हम लोग, और कोई तरीका है आपका, 216 आ जाएगा आपका, हाँ भाई ये तो आ जाएगा। और एक बार मैं चेक करना चाहूंगा और कोई ऑप्शन हमारे पास ऐसा, तो आई थिंक आपका 6, 2, 8 आपका, एक और ऑप्शन देखो हमारे पास में
216 और 123 भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक हो सकता है। तो सबसे पहले देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा मेरे भाई कि आपका 48 है। अब 48 का मतलब हमारे पास में क्या होता है बच्चों, 16 इंटू 3 यानी 2 की पावर आपका 4 इंटू में हमारे पास होता है 3। अगर आप देखोगे 88 का मतलब होता है मेरे भाई 8 इंटू 11, 8 का मतलब 2 की पावर आपका 3 इंटू में हमारे पास क्या हो गया, 11 हो गया। उसके बाद आप देखो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो हमारे पास मेरे भाई ये 4752 आपका है। 4752 का मतलब अगर हम 2 से काटेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा कितना, 24 नहीं आएगा, 23 आ जाएगा। 23 आ जाएगा आपका 46 और ये आपके पास आएगा 76। अगर मैं 2 से काट दूंगा बच्चों तो हमारे पास आएगा कितना, 11 आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 8 8 1188 आ जाएगा, है ना। 2 से अगर मैं काटूंगा तो आपके पास आएगा कितना, 559 आ जाएगा। 2 से अगर आप काटोगे तो ये आपका 559 आ जाएगा। और किससे कट पाएगा ये, 3 से आपका नहीं कटेगा, 7 इंटू 7 49 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कट पाएगा, 13 से, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा नहीं, 13 इंटू 4 आपका 52 नहीं कट पाएगा। और किससे नंबर कट सकता है आपका, 4752 है ना आपका, तो भाई इसका फैक्टर बनेगा 8 तो हमने ले लिया, तो आपके पास आएगा 8 छंग 48 600 और आपका 4 खत्म, यानी आपके पास आएगा 576, यानी 24 का स्क्वायर है, यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का मतलब मेरे भाई आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और 24 का मतलब मेरे भाई 8 का स्क्वायर इंटू में आपका 3 का स्क्वायर, 8 का मतलब 2 के पावर 6, यानी हमारे पास आएगा 2 की पावर आपका 6 और आएगा, है ना। एक काम करते हैं, इसको देखो 9 से अगर मैं काटता हूं, पहले 9 से अगर मैं काट रहा था मेरे भाई, तो 9 से कटने पे क्या आ रहा था, 9 इंटू 5 आपका 45 आ रहा है ना। 9 इंटू 5 आपका 45 आ रहा है, और 9 इंटू 2 आपका 18, 9 इंटू 8 आपका 72 आ रहा है। 528 का मतलब 2 से अगर मैं काटूंगा तो हमारे पास आएगा 256 आ जाएगा, 256 आ जाएगा। 2 से अगर मैं और काट दूंगा तो आपके पास आएगा 128, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, 528 आ जाएगा ये नंबर, 4500, 9 इंटू 2 18, 180, 72, हाँ ठीक है आ जाएगा। यानी अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 2 तो इसका मतलब आपके पास आएगा 264 आएगा, 2 से लेने पर आपका 132 आ जाएगा, है ना। यानी 2 हो गया, 3 लेने का मतलब मेरे भाई आपका 66 आ जाएगा, यानी 6 इंटू 11 आ जाएगा, यानी 2 की पावर आपका आ जाएगा 6 इंटू में 11, यानी 2 3 11, तो 2 हमारे पास आएगा पावर में, टोटल 4 आ जाएगा, तो 2 की पावर आपका 4 आएगा, और आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू में 11 आ जाएगा। आई थिंक यही नंबर हमें देखने को मिल जाएगा भाई, हाँ भाई यही नंबर हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमने देखा 2 की पावर 4 तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है ना। 2 की पावर 4 आपका हो गया 16 इंटू में आपका 9, 144 आपका हो गया, इंटू में आपका 11, यानी आपका ये नंबर आ जाएगा 4, और ये आपका 8 आ जाएगा, और ये आपका 5 1500, और आपका इंटू में 3 बार आपका, और यानी यहां से आएगा 3 की पावर आपका 3 आ जाएगा बच्चों, है ना। 3 की पावर आपका 3 आ जाएगा। तो हमने यहां से देखा मेरे भाई कि देखो बच्चों किसकी कमी हमें यहां से नजर आ रही है ना। एलसीएम हमें बताना है यहाँ पर 4752, एक्स का मान कौन सा हो सकता है। तो हमने देखा मेरे भाई कि यहां पर बच्चों 2 की पावर 4 यहां भी है, लेकिन यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब मेरे भाई जो यहाँ पर एक्स का मान होगा वहां पर मिनिमम मेरे भाई क्या होना चाहिए, तो 3 की पावर 2 हमारा एक मिनिमम नंबर होना चाहिए। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 9। 9 से कटने वाला ऑप्शन हमें चाहिए, और 9 से कटने वाला ऑप्शन हमारे पास एक है, ऑप्शन नंबर सी आपका। उम्मीद करता हूं अब ये सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। आइए अगला सवाल मेरे भाई आपका, है ना। 3 की पावर आपका 3, 27, एक मिनट रुकना, 3 की पावर आपका यहाँ 3 है ना बच्चों, तो हमें यहां से कम 3 का क्यूब तो चाहिए होगा। तो 3 का क्यूब मेरे भाई 27 हमें चाहिए होगा, यानी 27 से कटने वाला ऑप्शन हमें चाहिए होगा भाई, है ना। 27 से आपका कौन कट जाएगा बच्चों, तो 8 बार आप देखोगे तो आपका आएगा कितना 56, और 8 इंटू 16 5 आपका 21, यानी 216। इसका मतलब बच्चों 3 का क्यूब हमें क्या होना चाहिए भाई, 3 का क्यूब हमें मेरे भाई मिनिमम चाहिए, यानी आपको चाहिए कितना 27, तो आपको मिनिमम चाहिए 27 से कटने वाला ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा। 27 से कटने वाला ऑप्शन हमारे पास 216 होता, ये हमारा उत्तर हो जाता भाई। ठीक है, अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, और एक कह सकते हैं कि भाई कंसेप्ट वाला सवाल था बच्चों। अगला देखिए, 2 का क्यूब आपके पास मेरे भाई नंबर है, इनका एलसीएम बताओ। एलसीएम देखो मेरे भाई, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है,
यहां देखोगे कि 6 का क्यूब, 6 का मतलब मेरे भाई होता है ये आपका 2 का क्यूब है, और ये आपका क्या है मेरे भाई 3 का क्यूब है। तो हमने देखा कि 2 का 3, यहाँ पे 2 का 3, 2 का 3 सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3 है आपका, है ना? नहीं, यहां देखो 6 के स्क्वायर लगाओ, 6 का मतलब मेरे भाई 2 का स्क्वायर है, और ये आपका क्या है 3 का स्क्वायर है मेरे भाई। तो 2 की पावर यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम मेरे भाई 5 होगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 का क्यूब यहाँ पे लगा हुआ, तो सबसे बड़ी पावर 3 की पावर आपकी कितनी, यहां पर आपका 3 है, और यहां पे आपके पास में 2 ही है ना? तो ये आपके पास 3 की पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद आपका नंबर 11, 11 की पावर 1 है, यहां 2 है, तो 11 की पावर 2 आ जाएगा, और 17 की पावर मैक्सिमम कितनी 2 वहां पे मौजूद है, तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आपका, है ना? तो यहां पर एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि जैसे आपका बीच में 6 मिल गया, तो 6 का हमें फैक्टर भी करना पड़ेगा कि 2 का क्यूब 3 का क्यूब हमें लिखना पड़ेगा। यहां लिखा हमने तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा टोटल, ये ध्यान रखना भाई। आइए अगला सवाल है हमारे पास बच्चों, हमें बताना है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बताइए क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। ये हमारे पास है x की पावर आपका 1.5 इतना है, दूसरा आपके पास ये है कॉमन, मेरे भाई बताओ आपका क्या हो पाएगा बच्चों। चलिए इन दोनों का भाई बताओ जरा कि आपका एचसीएफ हमारे पास में क्या होगा। x की पावर 1.5 इंटू में y की पावर आपका 2.5 एंड y की पावर 3.5 इंटू में x की पावर आपका कितना 2.5 हमारे पास, बताइए इनका एचसीएफ आपका क्या बनेगा भाई। ठीक है, चलिए आंसर बताइए मेरे भाई क्या बनेगा। चलो भाई सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। इन दोनों संख्याओं का मेरे भाई बताओ जरा एचसीएफ कितना बनेगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, इनका एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा आपका। देखो भाई ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, यहां पर इंटीजर का भी कंसेप्ट है बेटा, और आपका क्या है डेसिमल का भी कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इंटीजर का भी कंसेप्ट है आपका, और डेसिमल का भी मेरे भाई क्या है यहां पर बच्चों आपका कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने यहां पर देखना एक्स की पावर, देखो ध्यान से बच्चों कितना है। तो हमने देखा भाई एक्स की पावर यहां बच्चों कितना है आपका, तो ये आपका 1 पॉइंट आपका 5 है ना? और यहां पर अगला नंबर हमने देखा तो एक्स की पावर बच्चों कितना है आपका, तो ये मेरे भाई आपका 2.5 हमारे पास यहाँ पे मिनिमम है। y की बात कर लेते हैं मेरे भाई, y की पावर आपके मैक्सिमम कितनी है, तो यहां पर आपका 2.5 हमें नजर आ जाएगा, और यहां पे आपका y की पावर आपका कितना 3.5 आपका नजर आ जाएगा। आप बताओ यहां पर मेरे भाई मिनिमम हम कॉमन क्या ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे आपका मिनिमम कॉमन आएगा x की पावर आपके पास में कितना आ जाएगा, तो यहां देखोगे तो हमारे पास में इन दोनों में मिनिमम कितना है, तो x की पावर आपका 1.5 मेरे भाई मैं कॉमन ले सकता हूं, और यहां पे अगर आप देखोगे तो जो आपका एचसीएफ है यहां पे मिनिमम कॉमन क्या ले सकता हूं मैं, तो y की पावर आपका 2.5 हम यहां पे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है बच्चों, x की पावर, इसका मतलब हम लिख सकते हैं आपका x इंटू में कितना, पॉइंट पावर का मतलब मेरे भाई मैं लिख सकता था रूट एक्स लिख सकता हूं मैं, और यहां इसे क्या लिख सकता हूं मैं, यहां लिख सकता हूं मेरे भाई वाई स्क्वायर आपका, y की पावर आपका कितना है 2.5 है, और यहाँ पे आपका 3.5 है। तो कॉमन हम यहाँ पे क्या ले पाएंगे 2.5 अगर हम ले लेंगे यहाँ से, तो आई थिंक यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर आपका आना चाहिए फिर तो ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं ऑप्शन सही है इसके। तो हमने देखा भाई x की पावर यहाँ पर अलग अलग नंबर्स हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या ले पाएंगे, हाँ भाई है ना, पावर आपकी अलग अलग है। अच्छा ये दोनों अलग अलग हैं, तो y आपका स्क्वायर हो जाएगा, और आधे पावर का मतलब आपका क्या होगा रूट y हो जाएगा बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर रूट आपका एक्स वाई, ऑप्शन ए हमारे सवाल का क्या है करेक्ट आंसर आ जाएगा, उसी को मेरे भाई आप लॉक कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, हमें पता है एचसीएफ का मतलब मेरे भाई क्या लेना पड़ेगा, तो आपको लेना है मेरे भाई, आपको निम्नतम घात लेनी है, मिनिमम पावर लेनी है। हमने देखा x में, आप देखो ऐसे देखो x में यहां पर आपका कितना 1.5 है, और यहां पे 2.5 है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा 1.5, आपको ये ले लेना है। यहां पर अगर आप चेक करोगे मेरे भाई कितना है, यहां पर बच्चों आपका 2.5 है, और यहां 3.5 है, तो आपको क्या लेना है 2.5 ले लेना है। तो x की पावर 1.5 इंटू में y की पावर 1.5 आपका एचसीएफ आएगा। इसका मतलब बच्चों तो हमारे पास में 2.5 हो जाएगा आपका, 2.5 का मतलब पावर 2 हमें यहां मिल जाएगा, और आधी हमें यहां मिल जाएगी बस। आइए सवाल नंबर 8 पर, इसका मेरे भाई बताना है आप लोगों को एलसीएम कितना होगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार के बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल इस बार मेरे भाई 2026 के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने क्या कहा, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं मेरे भाई, आराम से आप लोग इसका उत्तर निकाल पाओगे बच्चों। ठीक है, आप बताइए जरा इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे भाई। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है मेरे भाई।
ठीक है, अब हमें क्या करना है मेरे भाई, हमें बताना है बच्चों इनका एलसीएम क्या होगा आपका। अब एलसीएम का मतलब सबसे पहले इसको हम थोड़ा ढंग से लिखने का प्रयास करते हैं। यहां देखो बच्चों आपका क्या है, ये मेरे भाई आपका x आपके पास है इनटू में कितना, तो ये आपका 3.5 है। y की पावर बच्चों कितना है 1.5 आपका एक नंबर है। अगला देखो x हमारा ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो x की पावर आपका क्या होगा 4 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा, और इनटू में हमारे पास आएगा कितना, y की पावर आपका आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा कितना, एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा क्यूब आपका। मैंने क्या कहा, हमें यहां से लेना है मेरे भाई आपका एलसीएम लेना है बच्चों, है ना। तो एलसीएम देखो, एक्स की मैक्सिमम पावर आपके पास में कितनी हमें प्राप्त हो सकती है, जो एक्स की सबसे बड़ी घात हमें मिले, है ना। एक्स की हमें यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, सबसे बड़ी घात मेरे भाई हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो हमने देखा एक्स की मेरे भाई जो सबसे बड़ी घात है वो हमारे पास कितना है, तो ये आपका 4.5, क्योंकि एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात हमारे पास एक्स की कितनी बच्चों, तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर आपका आ जाएगा 4.5 आपका, ये वाला आ जाएगा। और y की सबसे बड़ी घात हमारे पास क्या है बच्चों, y क्यूब है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y क्यूब आपका। अच्छा, इसे क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इसे हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपका x की पावर आपका 3, और इसे लिख सकते हैं y की पावर 3, और यहां पे क्या बचेगा, x की पावर आपका कितना, आपका 1.5 अलग से बन जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं बच्चों, एक्स वाई का क्या हो जाएगा आपका, ये क्यूब हो जाएगा मेरे भाई। और ये आपका पावर 1.5 का मतलब होता है पावर 3/2, यानी बच्चों इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट में आपका क्या, एक्स का क्यूब लिखा जा सकता है मेरे भाई। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, खत्म। यानी अगर एलसीएम लेना है तो बड़ी पावर लेना है, ठीक है, एलसीएम लेना है मेरे भाई तो बड़ी पावर लेना पड़ेगा, और एचसीएफ अगर आपको चाहिए तो बड़ी छोटी पावर आपको लेनी है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला देखते हैं मेरे भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको तब तक आप लोग करके बताइए मेरे भाई क्या होगा आपका। अगला क्वेश्चन करके दिखाइएगा मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग। सेवन फाइव नाइन टू फोर जीरो। चलिए अगला सवाल देखो करके दिखाइए। इनका मेरे भाई बताओ एलसीएम अगर हमारा एल है तो ये बताइए 4 इंटू में आपका एक्स क्यूब, इसका मेरे भाई बताओ एलसीएम क्या होगा। बहुत ही प्यारा बहुत ही तगड़ा सवाल मेरे भाई, कैसे करोगे बच्चों, देखिए यहां पर हमारे पास दे रखा x इंटू रूट वाई, वाई इंटू रूट एक्स। अब ऊपर वाले का बच्चों अगर मैं एलसीएम निकाल के देखूंगा तो एक्चुअल में ऊपर वाले का एलसीएम एल दे रखा है, एल का मान कितना आएगा, तो यहां देखो रूट है, यहां पे x आपकी बड़ी पावर है और ये आपका y बड़ी पावर है, इसका मतलब बच्चों यहां का एलसीएम कितना आएगा आपका एक्स वाई मेरे भाई देखने को मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताना है नीचे वाले का बच्चों अगर हम निकालेंगे एलसीएम आपका, अगर मैं 2 निकालूंगा, है ना, एलसीएम आपका ये 1 नंबर है, अगर मैं एलसीएम 2 निकालूंगा तो 2 कितना आएगा। हमने देखा भाई 4 हमारे पास देखो कॉमन है, तो 4 तो आपका कॉमन आएगा, एक्स क्यूब यहां पर है और ये आपका वाई मेरे भाई है ना। तो आप एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x³ वाई की पावर 6 का मतलब मेरे भाई होता है वाई क्यूब आपका। यानी बच्चों ये नंबर हमारे पास में कितना है, 4x³ हमारे पास है, और ये बच्चों आपका वाई क्यूब है। एंड हमारे पास ये दे रखा इसका नंबर क्या है, तो ये आपका क्या x³ वाई क्यूब, यानी ये हमारे पास मेरे भाई क्या है, अगेन बच्चों आपका है ये 2 है आपका, और ये बच्चों आपका x³ है और ये आपका y क्यूब है। यानी अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे उस वाले नंबर का तो ये हमारे पास में कितना आएगा आपका, आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास आएगा x³ आपका और ये y क्यूब आएगा। तो हमने देखा मेरे भाई कि 4 तो हमारा कॉमन पहले से ही बाहर है, हमने बाहर कर दिया, और ये आपका xy इसको लिख सकता हूं मैं क्या, xy का लिख सकता हूं मेरे भाई होल क्यूब, और xy का मतलब कितना है आपका l है, यानी हमारे पास आएगा कितना 4l3, क्या जाएगा 4l3 आ जाएगा। तो आई थिंक इस सवाल का उत्तर मेरे भाई क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका 4l3 बच्चों क्या होना चाहिए, हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाई। बताइए सवाल आपको कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि भाई पेपर के लिए आपको तैयार करना ही पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन को आपको देख के जाना ही पड़ेगा, समझ गए ना बच्चों। तो 4l3 क्या होगा हमारे सवाल का मेरे भाई करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल हमारे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग पेपर में गलती मत करना मेरे भाई। अगला देखिए बच्चों, अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्रैक्शन मेरे भाई अगर आपके पास आ जाता है, भिन्न अगर हमारे पास आ जाते हैं बच्चों, तो भिन्नों का मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है मेरे भाई। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे लिया जाता है वो अब आपको यहां पर हम इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। देखो भाई क्या है आपका,
भिन्नों की कहानी समझ लीजिएगा सारे बच्चे। मैंने कहा अगर भिन्न की बात सवाल में की जाती है, फ्रैक्शन की बात बच्चों की जाती है, तो अगर हमसे कहा जाएगा कि भाई ये बताओ कि एचसीएफ बताना है मेरे भाई, भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है, यानी भिन्नों का बताना है मेरे भाई आपका मासा क्या होता है। अगर एचसीएफ हमसे बोला गया है तो ऊपर वाले का हमें क्या लेना है भाई, ऊपर वाला हमारा एचसीएफ होगा और नीचे वाला हमारा हो जाएगा एलसीएम। जो हमसे बोला जाएगा तो ऊपर वाले नंबर का सेम लेना है। जैसे यहां पर बोला गया है, क्या बताओ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस हमारा क्या होता है। एलसीएम अगर निकालना है फ्रैक्शन का तो ऊपर हमें क्या लेना पड़ेगा, ऊपर हमें एलसीएम लेना है। जो हमसे यहां बोला गया है वही ऊपर लेना है, बाकी नीचे का क्या लेना है भाई, एचसीएफ आपको ले लेना है मेरे भाई। ठीक, कैसे सवाल पेपर में आते हैं आइए जरा देखते हैं बच्चों। जैसे हमसे कहा गया है कि इन सभी संख्याओं का एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ अगर बताना है तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर का हमें क्या लेना पड़ेगा मेरे भाई, ऊपर इन सभी नंबर का एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका मेरे भाई, इनका एचसीएफ आ जाएगा बच्चों आपका 1, है ना। ऊपर का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा बच्चों। अब नीचे का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। नीचे का क्या लेना है मेरे भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। तो 1/64 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 1/64 को लॉक करना, ऑप्शन नंबर ए आपका 1/64 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। कहा गया बेटा इनका एलसीएम बताओ, इनका एलसीएम बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 × 5 यानी भाई हमें इसका एलसीएम बताना है तो ऊपर का क्या लेना पड़ेगा, तो ऊपर का मेरे भाई यहां पे लेना है एलसीएम। तो 8 × 5 कितना, ये आपका 40 आ जाएगा। और नीचे का क्या लेना है मेरे भाई, एचसीएफ लेना है। इनका क्या लेना है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 7। तो 40/7 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला देखिए, अब दशमलव वाली संख्याओं का मेरे भाई बताओ एलसीएम क्या होगा। दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला कैसे जाता है ना। अभी आपको समझाता हूं मैं। दशमलव वाली संख्याओं का बेटा एलसीएम देखो कैसे निकाला जाएगा। जैसे ही आपका 1.3 है तो इसे क्या लिखा जा सकता है मेरे भाई, लिखा जा सकता है 13/10 आपका। 7.6 को लिखा जा सकता है मेरे भाई 76 बटे में कितना, ये आपका लिखा जा सकता है 100 बच्चों आप। और इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है मेरे भाई आपका 13/100 आपका। देखो आपका ये तो कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। 4 से काटोगे भाई 19 आ जाएगा, 4 से काटोगे बच्चों आपका क्या आएगा 25 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको सरल रूप में बना लेना। आपने सरल रूप में बना दिया। अब मेरे भाई क्या करना है, अब बच्चों हमें ऊपर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ऊपर का क्या लेना है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। और भाई नीचे वाली संख्याओं का बच्चों क्या लेना पड़ेगा, नीचे वाली संख्याओं का हमें लेना है एचसीएफ आपका। तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, देखो 13 कॉमन है, 19 अलग है, तो 13 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 19 आ जाएगा मेरे भाई। और बटे में क्या होगा बच्चों, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, तो ये 5 आ जाएगा, है ना। यानी 19 × 3 57, 5 आएगा, 19 और 5 आपका 24, तो 247/5 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों आपके पास में कितना आएगा 5, सही है ना, 76 अच्छा ये 76/10 होगा यार, सॉरी भाई, ये 76 आपका 10 होगा। मुझे लगा वहां पर पॉइंट में ज्यादा है, एक पॉइंट है। इसका मतलब भाई आपके पास आएगा 4 से तो जाएगा नहीं है, एक रुक जाना बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। 76/10 हो जाएगा, इसका मतलब मेरे भाई आएगा ये 38/5 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई कितना, इनका एलसीएम आ जाएगा 13 इंटू में आपका 38 आ जाएगा। अब बटे में कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। 13 × 8 आपका 104, 10 आ जाएगा। और 39 और 10 आपका 49 आएगा, डिवाइडेड बाई 5 आपका। इसका मतलब आपके पास आएगा 98.8। तो 98.8 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी लगा देना, बी हमारे सवाल का मेरे भाई बिल्कुल सटीक आंसर आ जाएगा। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, 2 की पावर 18 - 1, 2 की पावर 20 - 1 का एचसीएफ क्या होगा। ध्यान रखना मेरे भाई, अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि a की पावर आपके पास में x - 1 है, एक नंबर है ना, और एक हमारे पास में क्या है, a की पावर बच्चों क्या है आपका y - 1 है। अगर हमसे कहा जाए इनका एचसीएफ बताओ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ मेरे भाई क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा। इनका एचसीएफ होता है बच्चों a की पावर आपका मेरे भाई इन दो ऊपर नंबर का x और y का क्या लेना है आपको, एचसीएफ लेना है मेरे भाई। और क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। ठीक है,
ए की पावर आपका एक्स वाई का एचसीएफ -1 हो जाएगा, हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमने देखा आपका ये नंबर 18 है, ये आपका 20 है, तो हमें क्या करना है, 2 की पावर आपका 18 20 का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है मेरे भाई, और -1, तो यानी 4 में से 1 चला जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देना। 3 हमारे सवाल का क्या है, उत्तर आ जाएगा, सवाल खत्म आपका। दे रखा है बच्चों p अगर हमारी एक अभाज्य संख्या है तो p और p+1 का आपका एचसीएफ क्या होगा। अब देखो आपको पता है कि अभाज्य संख्या मेरे भाई कभी भी जो है लगातार तो आती नहीं है ना, लगातार तो मेरे भाई कभी भी नहीं आती है। जैसे हमारे पास p मान लो एक अभाज्य संख्या है, तो p और p+1 का एचसीएफ बताओ क्या है आपका। ठीक है, तो मेरे भाई आपका जैसे मैंने कहा ए अभाज्य संख्या मैंने ले ली 2 आपका, तो अगली अभाज्य संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई, या मैंने ले लिया सपोज आपका 5 हो गया है, तो एक अभाज्य संख्या मैंने क्या ले लिया आपका, ये आपका 6 हो जाएगा मान लो, है ना। तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा ना भाई, क्योंकि इनमें आपस में कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। या 2 लगातार संख्याएं होती हैं तो भी मेरे भाई उनके बीच में हमेशा एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। अगला देखिए नंबर हमारे पास है 64 128 और ए का एलसीएम 4400 आपका कितना है मेरे भाई, 80 है। ए का अधिकतम और न्यूनतम संभावित मानों का अंतर बताइए क्या होगा। सबसे पहले देखो मेरे भाई यहां पे बच्चा क्या दे रखा, 64 दे रखा, और 64 का मतलब क्या होता है हमारा, 2 की पावर आपका 6 होता है। अगला नंबर हमारे पास 128 दे रखा है, 128 का मतलब मेरे भाई क्या होगा, 2 की पावर आपका कितना, 7 आ जाएगा। उसके बाद आपका 4480 दे रखा, देखो ध्यान से मेरे भाई, ये नंबर क्या है, 4400 आपका 80 है। 4480 को अगर हम लोग लिखेंगे तो आपके पास आएगा, 4 से काटोगे तो आपका 1120 आ जाएगा, 4 आपका। अगर मैं इसको 4 से और काट देता हूं, 4 से, तो 300 में 5 कम यानी 295 आ जाएगा बच्चों ये। अगर मैं इसको 5 से काट के देखता हूं तो आपका आएगा कितना, 59 आपका, है ना, 59 आपका, सही है ना। 4 से हमने काटा तो 1100 आपका 20 आ गया, 4 से हमने काटा, 4 इंटू 300, नहीं नहीं भाई ये गलत हमने कर दिया, 4 से हमने और काटा तो 4 इंटू 2 8 आपका 280 आ जाएगा भाई, है ना, 280 हमारे पास आएगा। इसका मतलब 4 से तो अभी और आपका कटेगा ये, तो यानी 70 आ जाएगा। इसका मतलब आपका 2 से और कटेगा तो 35 आ जाएगा। तो 2 2 4 6 7, यानी बच्चों इसका मतलब है कि 2 की पावर 7 आपका, और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका 35 हो जाएगा। इतना हम आराम से लिख सकते हैं। हमें यहां दे रखा है भाई कि हमारे पास दो नंबर 64 128 और आपका क्या है, ए है मेरे भाई। अब देखो बच्चों ए का मान हमारा क्या हो सकता है, तो हमने देखा कि 2 की पावर 7 यहां 7 यहां, यानी ए में हमें कोई भी इसकी जरूरत नहीं है मेरे भाई, है ना, जरूरत नहीं है। तो ए के लिए अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबल मान हमारे क्या निकल सकते हैं। मैंने कहा ए की अगर हम बात करते हैं बेटा मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है की, तो हमने देखा मेरे भाई कि 2 की पावर 7 तो हमारा इन दोनों में मौजूद है, लेकिन 35 तो नहीं है, यानी आपको मिनिमम मान तो 35 लेना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम मान ए का क्या ले सकते हैं, तो मैक्सिमम मान मेरे भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला पूरा नंबर ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे बड़ा नंबर तो आपका एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर अगर मैं इस नंबर को एलसीएम ले लेता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ अलग तो मिलेगा नहीं। तो हमें इस सवाल में यही तो बताना था मेरे भाई कि इन दोनों में अंतर बताओ कितना मेरे भाई, डिफरेंस आप बताइए। तो डिफरेंस कितने का होगा, 4445 हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 16 नंबर देखो, दो अभाज्य संख्याओं आपका k और p है, उनका दे रखा एलसीएम आपका 667 है, 3p प्लस k का मान बताओ क्या होगा। अब देखो बच्चों अगर हमारे पास मान लो दे रखा है कि दो आपके प्राइम नंबर दे रखे हैं, है ना, दो प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले ध्यान रखना यहां बच्चों अगर आपका कि प्राइम नंबर हमारे पास मान लो दे रखे हैं, है ना, दो प्राइम नंबर दे रखे हैं आपका, तो दो प्राइम नंबर का अगर मैं आपसे पूछूं एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, तो दो प्राइम नंबर का बेटा एलसीएम जो होगा वो उनका आपस में हमेशा क्या होगा, उनका आपका प्रोडक्ट होगा, यानी उनका गुणनफल ही होता है मेरे भाई, है ना, क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है यानी गुणनफल होता है। तो दो आपकी अभाज्य संख्याएं अगर हमारे पास दे रखी हैं तो उनका एलसीएम जो होता है मेरे भाई वो हमेशा क्या होता है, उनका गुणनफल ही होता है। यानी हमें क्या करना है, इस नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ के देखो जिसका गुणनफल करने के बाद 667 हमें मिले भाई, है ना। तो 667 देखो मेरे भाई किससे आपका कट सकता है बच्चों, 667 की बात कर लेते हैं, तो ये आपका 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 25 65 नहीं कटेगा, और 17 इंटू 4 68 से नहीं कटेगा, 19 इंटू 3 आपका 57 नहीं कटेगा, 21 से नहीं कटेगा,
23 इंटू आपका 369, 23 से कट सकता है मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं इसको 23 से काट के देखता हूं बच्चों तो आपका 23 हो गया, 23 इंटू आपका 2 हो जाएगा मेरे भाई 46 हो जाएगा, और 207 आपके पास आ रहा है, और ये आपका 9 बार आपका और चला जाएगा। 23 इंटू 29 में देखो ब्रेक हो गया। अब 23 इंटू 29 में ब्रेक हो गया और कहा गया कि के हमारा जो है वो पी से बड़ा है। के हमारा पी से बड़ा, इसका मतलब बच्चों ये हमारा क्या होगा, के होगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो हमसे बोला मेरे भाई कि आप बताइए 3p प्लस के का मान बताओ, यानी p का 3 गुना, यानी आपके पास आएगा 69 और प्लस आपके पास आ जाएगा बच्चों 29 आपका। तो 70 20 90 और 8 आपका कितना, 98। ये हमारे सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका। सी हमारा क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल हमारे पास है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, उनका एचसीएफ 6 है, बताओ एलसीएम क्या होगा। अब देखो बच्चों, मान लो हमने कहा कि आपके पास में दो संख्याएं मान लो दे रखी है, आपका अनुपात कितना है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि अनुपात मान लो मैंने कहा कि आपका एक्स और वाई है, ठीक है भाई, एक्स और वाई है, और मान लो मैंने कहा कि उनका एचसीएफ मेरे भाई आपका मैंने क्या मान लिया, ये आपका मैंने मान लिया बच्चों एच है आपका, है ना। तो उनका एलसीएम आपका हमेशा मेरे भाई क्या होता है, उनका एलसीएम मेरे भाई हमेशा क्या होगा, एच एक्स वाई आपका होगा। लेकिन ये कब होगा, ये जरूरी बात आपको समझनी है मेरे भाई, है ना। मैंने कहा उनका एलसीएम हमेशा क्या होगा, एच एक्स वाई हो जाएगा। ये कब होगा बेटा, कि जब आपका मेरे भाई इन दोनों में आपस में ये नंबर कैसे हो मेरे भाई, ये आपस में बेटा नंबर को प्राइम हो, मतलब इनमें आपस में क्या हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो एच एक्स वाई हमारा क्या बनता है आपका मेरे भाई, हमेशा एलसीएम बनता है। हमने देखा मेरे भाई कि 2 और 3 में बेटा कुछ भी कॉमन आपका नहीं है, तो जो हमारा एलसीएम आपका बनेगा, जो मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या बनेगा, एलसीएम आपका बनेगा, वो आपका इनका गुणनफल बनेगा, यानी आपका 6 इंटू में आपका 2 इंटू में 3 आपका, यानी आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आपके पास आ जाएगा 36। तो 36 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी लगा देना भाई, है ना। 36 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां देखिए दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास कितना, 8 और 7 है, और उनका एचसीएफ 30 है। आप बताइए उनका एलसीएम क्या बनेगा। अब देखिए भाई उनका एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा, डायरेक्ट तरीका सिखाया था मैंने कि आपको क्या करना है, 30 का गुणा कर देना 8 और 7 के साथ में, है ना। तो 24 इंटू 7 यानी आपका आएगा 80, यानी 1680 क्या होगा हमारे सवाल का बच्चों आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका, है ना। 1680 क्या होगा भाई हमारे सवाल का करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर आ जाएगा। 18 के बाद देखो सवाल नंबर 19 आपका। अब मैंने कहा दो नहीं 3 संख्याएं भी दे दिया जाए, जैसे मेरे भाई यहां पे क्या दिया गया बेटा, अब यहां पे देखो हमारे पास में 3 संख्याएं दी गई हैं, और लेकिन यहां पर क्या दिया गया, उनका एलसीएम दिया गया। एचसीएफ बताओ मेरे भाई आपका क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा बच्चों। तो अभी मैंने कहा था मेरे भाई कि अगर आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ को अगर हम एच मानेंगे तो बाकी संख्या का गुणा कर दो, यानी आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया बच्चों। ये किसके बराबर है आपका 198 के बराबर हमें दे रखा है। तो बस यहां से आप क्या करोगे, एच का मान निकालो, यानी 6 से डिवाइड करो, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18, आंसर क्या आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा बच्चों। इसी को लॉक कर दो, सवाल खत्म आपका, है कि नहीं भाई। ये हमारे सवाल का क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखिए, 3 संख्याओं हमारे पास दे रखी है, अलग अलग अनुपात है, और उनका एलसीएम 1600 है। तो आप ये बताओ एचसीएफ हमारा क्या होगा बच्चों, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा आपका, है ना। कैसे भाई, मैंने कहा एचसीएफ अगर हमारा एच होगा बेटा, अब इनमें आपस में क्या है, कुछ कॉमन है नहीं, तो एलसीएम कितना बनेगा, 1 2 5 का गुणा यानी 10 हो जाएगा, और बराबर हमारे किसके दे रखा, ये आपका 1600 के बराबर दे रखा। 0 से 0 खत्म, यानी एच हमारा कितना आएगा 160 आ जाएगा, 160 मेरे भाई, 160 हमारी सवाल का क्या है करेक्ट आंसर होगा। इसी को मेरे भाई आप लॉक कर देना। आइए अगले सवाल पर आपका, है ना। अब अगले सवाल पे चलने से पहले मेरे भाई आप लोगों को मैं एक कंसेप्ट बता देता हूं, जिस पर पेपर में आपके बहुत सवाल लगातार कई समय से बनते आ रहे हैं। कंसेप्ट हमारा क्या है बच्चों, कि याद रखिएगा, अगर हमारे पास कभी भी दो संख्याएं दे रखी हो, कभी बच्चों हमारे पास दो संख्याएं मान लो दे रखी है, एक आपका ए है, एक संख्या आपकी ए है, एक संख्या आपकी बी है, तो याद रखना उनका जो एलसीएम होता है मेरे भाई, और उनका जो एचसीएफ होता है, उनका जो गुणनफल होगा, यानी एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल होता है, वो मेरे भाई उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे किसी भी दो संख्या का अगर मैं एलसीएम एचसीएफ निकालता हूं, तो उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के मेरे भाई गुणनफल के बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पे सवाल कैसे बनते हैं, देखिए बच्चों, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है, एलसीएम आपका 72 है,
एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। मैंने कहा बच्चों एक संख्या अगर 18 है तो दूसरी संख्या मेरे भाई क्या है मुझे नहीं पता, यानी दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उनके एचसीएफ, एचसीएफ कितना 6 और उनका एलसीएम 72 के गुणनफल के बराबर होता है मेरे भाई। बस अब देखिए 18 से काटोगे 72 को कितनी बार, 4 बार आपका, यानी सेकंड नंबर हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, तो आपके पास आएगा 24। तो 24 हमारे सवाल का क्या है भाई, करेक्ट उत्तर होगा 24 को मेरे भैया आराम से लॉक कर देना। आइए अगले सवाल पर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, एक संख्या 45 है, तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। आप दूसरा नंबर डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का गुणा करो, यानी बच्चों 5 का गुणा कर दो आप 180 के साथ में और डिवाइड कर दो मेरे भाई एक नंबर जो दे रखा 45 उससे डिवाइड कर दो, हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। 45 से काटोगे बच्चों कितनी बार, 4 बार, तो 5 इंटू 4 क्या होगा 20। ये हमारे सवाल का उत्तर है बच्चा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी लगा देना भाई। ठीक है, सी हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 49 और 290 है, एक संख्या 245 है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी भाई। सेकंड नंबर बताना, अभी तो मैंने तरीका बताया था कि एक संख्या हमारी 49 है, एलसीएम आपका और एचसीएफ आपके कितने हैं, एलसीएम एचसीएफ आपका 49 490 है और एक संख्या कितनी है 245 है, उसी से डिवाइड मारो मेरे भाई। तो देखिए 245 का डायरेक्ट ये डबल ही तो है, तो 49 का डबल कितना होगा 98 आ जाएगा। तो 98 विल बी द राइट आंसर मेरे भाई। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर। आइए अगले सवाल पे आ जाते हैं। दो संख्याओं का आप मेरे भाई दे रखा, एलसीएम उसके एचसीएफ का 4 गुना है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का योगफल 140 है, एक संख्या 112 है, दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। यहां दे रखा बच्चों कि आपका एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना, यानी एचसीएफ अगर आपका x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 4x हो जाएगा। क्लियर, तो हमें दे रखा है कि इनका योगफल 140 है, इसका मतलब बच्चों 5x की वैल्यू हमारे पास में क्या है 140 के बराबर है, यानी x का मान अगर मैं यहां से निकालूंगा तो हमारे पास में कितना आएगा आपका 28 आ जाएगा। तो हमने देखा मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 28 आ गई है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, ये आपका आ जाएगा बच्चों 28 आ जाएगा, और यहाँ पे 4x का मान कितना आ जाएगा आपका 80 और आपका 32 यानी 112 आ जाएगा। अब दो हमें एलसीएम एचसीएफ मिल गया है तो हमें सेकंड नंबर बताना है, तो क्या करते हैं दोनों का गुणा कर देते हैं भाई, यानी 28 इंटू में कितना 112 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना 112, एक संख्या में सवाल में दे ही रखा है, तो ये आपका क्या होगा 112 से 112 खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 28 आ जाएगा। 28 हमारे सवाल का उत्तर है, खत्म। ग्रुप डी 2025 का मेरे भाई ये सवाल आपका है। अगला सवाल देखो, दो संख्याएं जिनमें से प्रत्येक 3 अंक की हैं, उनका एचसीएफ 19 है, एलसीएम 760 है, आप बताइए कितने जोड़े बनेंगे। अब देखो बच्चों एचसीएफ अगर आपका 19 है, एलसीएम 760 है, और दो संख्याएं जिनमें से आपका प्रत्येक 3 अंक की हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा मेरे भाई कि आप मान लो बेटा एक संख्या हमारे पास पहली मैंने मान ली बच्चों, पहली मैंने मान ली कि आपकी संख्या आपकी 19x है और दूसरी संख्या बच्चों आपकी क्या हो जाएगी, मैंने माना आपका 19y हो गई। तो आप ये बताओ इनका एलसीएम कितना बनेगा मेरे भाई, तो इनका एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों आपका बनेगा 19xy, हमारा एलसीएम आपका बनता है। अब इसी एलसीएम का मान सवाल में कितना दे रखा है आपका 760 के बराबर है, यानी बच्चों xy का मान कितना हो जाएगा आपका 40 आ जाएगा। अब xy का मान देखो 40 हमारे पास अगर आ गया है तो यहां देखो क्या क्या पॉसिबल जोड़े बनेंगे, है ना, कितने युग्मों की संख्या हमारी बनेगी। तो एक तो हमारे पास देखो हो सकता है मेरे भाई कि आपका 1 इंटू 40 हो, ये पॉसिबल है आपका। एक हो सकता है मेरे भाई आपका 2 इंटू में 20 आपका हो सकता है। एक हमारा 3 से कटेगा नहीं, 4 और 10 का भी कॉम्बिनेशन। अब देखो ये जोड़ा भी हम नहीं ले सकते क्योंकि 2 कॉमन है आपका, है ना, यानी हमारे पास एक ले सकता हूं मैं, 5 इंटू 8 ले सकता हूं मेरे भाई, 8 इंटू 5 आपका, और 10 इंटू 4 भी नहीं ले सकता, है ना। तो यहां पर अगर आप चेक करना चाहोगे मेरे भाई तो 5 इंटू 8 आप ले सकते हो 40 को, और क्या ले सकते हैं हम, 12 से कटेगा नहीं, 20 से कटेगा नहीं। तो हमने देखा भाई कि अगर हमने यहां पर बेटा 5 और 8 लेके भी देखा तो ये नंबर आपका क्या होगा 95 आ जाएगा, और 19 इंटू 8 आपका क्या होगा 152 आपके पास आ जाएगा मेरे भाई। कहा गया प्रत्येक 3 अंक की संख्या है, तो यार देखो 3 अंक तक पहुंचना नामुमकिन है, तो आंसर मेरे हिसाब से इसका क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, है ना। फिर तो एक भी जोड़ा मुझे लग नहीं रहा यहां पर बनने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है ना भाई। यहां बच्चों देखो ध्यान से,
तो यहां मेरे भाई क्या है, एक भी जोड़ा बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे भाई आपकी नजर हमें नहीं आ रही है कि यहां से मेरे भाई एक भी जोड़ा आपका नजर आ जाए बच्चों, है ना। मुझे नहीं लग रहा यहां पर एक भी जोड़ा आपकी बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो एक भी जोड़ा मेरे भाई आपका यहां से नहीं बनेगा आपका। ठीक है भाई। हाँ, 5 और 8 भी देखेंगे मेरे भाई आपका नहीं बनेगा, इसका मतलब मेरे हिसाब से इस वाले सवाल का उत्तर कितना आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, क्योंकि भाई बन ही नहीं रहा है। हमने सारे केस लगा के देख लिए मेरे भाई, तो ये आपका केस बच्चों क्या है, ये आपका बन ही नहीं रहा मेरे भाई। ठीक है। हम्म। आइए 25 के बाद मेरे भाई आइए सवाल नंबर आपका 26 पे। 25 के बाद मेरे भाई आइए सवाल नंबर आपका 26 पर बच्चों। चलो बच्चों आंसर बताइए क्या होगा मेरे भाई इसका फटाफट से। भाई बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका। दे रखा दो संख्याओं आपका योगफल 129 है, ए और बी हमारे पास में, उनका एचसीएफ आपका और एलसीएम आपके अलग अलग दे रखे हैं। 1/a माइनस 1/b हमारा क्या होगा बच्चों, यानी दो संख्याओं का योगफल तो हमें पता है मेरे भाई कितना है, 129 है ना। ये आपके पास ये नंबर दे रखा है। तो अच्छा यहां से एक चीज निकाला जा सकता है मेरे भाई, क्या कि हमने देखा भाई कि दो संख्याओं का अगर हम जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो a प्लस बी का मान हमारा कितना है, 129 हमें दे रखा है ना। अच्छा ये बताओ ए बी का मान अगर मैं निकालता हूं बच्चों, a इंटू बी हमारे पास में क्या आएगा, तो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल आएगा, यानी 3 इंटू में कितना आएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 1350 आपके पास आएगा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 4050 मेरे भाई, ये वाली वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। राइट, ये मिल जाएगी। तो हमें बताना है कि 1/a माइनस 1/b का मान क्या हो जाएगा बच्चों, यानी आपके पास में पूछा है a माइनस बी का मान हमें निकालना पड़ेगा। अब a प्लस बी पता है, a भी पता है, तो मेरे भाई आप यहां से बच्चों क्या करेंगे, a माइनस बी का मान निकालेंगे। a माइनस बी बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट मेरे भाई, और a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 129 का होल स्क्वायर। यार थोड़ी कहानी इसकी मेरे भाई क्या होगी, बदलेगी, बड़ी कहानी बन जाएगी आपकी, है ना, क्योंकि फिर हमें क्या करना पड़ेगा यार, 129 का यहां से अलग अलग नंबर का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 29 का स्क्वायर आपके पास आएगा कितना, 941, यानी हमारे पास आएगा कितना 16,000 आपके पास बच्चों आएगा, ये 641 आ जाएगा आपका, और माइनस आपके पास आएगा 4xy, यानी 4 इंटू में आपका 4050 मेरे भाई, ये वाला नंबर आ जाएगा बच्चों फिर तो, है ना। यानी आपके पास आएगा 16,200 आपका माइनस होगा, यानी बच्चों आएगा कितना, अंडर रूट में आपके पास आएगा 441 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों आपके पास कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 21 आपकी। ठीक है मेरे भाई, 21 आ गई। अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया मेरे भाई आप इसका मान बच्चों बताओ क्या होगा। तो यहां अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा मेरे भाई, तो ऊपर हमारे पास बचेगा a माइनस बी, और बटे में आपके पास क्या बचेगा मेरे भाई, ए बी आपका बचेगा, यानी कि a आपके पास आएगा a माइनस बी का मतलब बच्चों -21 हो जाएगा, और ए बी का मतलब कितना आ जाएगा आपका 4050 आ जाएगा, है ना। तो आप देखो यहां से 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से अगर मैं काट के देखूंगा, तो ये वाला कोई ऑप्शन तो नहीं ना, ऐसा नहीं है भाई। 7 से अगर मैं डिवाइड, 7 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा। 3 से डिवाइड करो तो आपके पास आएगा, 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो बच्चों आएगा कितना 1350 आपका माइनस वालों के साथ, यानी आपका उत्तर तो यहां पर मेरे भाई ये भी मैच नहीं कर रहा फिर तो, है ना। तो अगर ये माइनस नहीं आ रहा तो इसका मतलब मेरे भाई फिर मुझे यहाँ पे पता है कि बी आपका बड़ा है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पर, बी हमारा ए से बड़ा है, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो वैल्यू आएगी बेटा वो बी माइनस ए का मान आएगा, है ना। तो यहाँ अगर हमारे पास में बी ए से बड़ा है बच्चों, तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ हमें फिर यही लेना पड़ेगा, बी माइनस आपका ए लेना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू माइनस में फिर नहीं आएगी, है ना, क्योंकि बी हमारा ऑलरेडी ए से बड़ा है, तो आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन मेरे भाई। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था भाई। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो आपका 9, 6, 72 और 76 से पूरी तरीके से कट जाती हो। अब मेरे भाई देखो यहाँ गोल्डन नंबर हमारे पास में क्या 9 है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 9 से मेरे भाई आपका ये नहीं कटेगा,
है ना, ये वाला 9 से कट जाएगा बच्चों, ये अभी आपका कट जाएगा, ये भी आपका नहीं कटेगा, है ना। उसके बाद हमने देखा भाई कि और क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो वो नंबर आपका 72 से भी कटेगा, यानी आपका 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 8 से मेरे भाई ये वाला नंबर तो कतई नहीं कटेगा, तो आंसर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, है भाई। बी हमारे सवाल का क्या होगा बच्चों, फिर तो करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अगला देखिए, सवाल नंबर आपका 28 है मेरे भाई, है ना। सवाल नंबर 28 मेरे भाई, इसको ध्यान से देखिए सभी लोग। सवाल नंबर 28 क्या है भाई, दे रखा है बच्चों, जब सबसे छोटी संख्या m में से 6 घटाया जाता है तो वो संख्या 9, 12 और 26 से पूरी तरीके से आपकी कट जाती है ना। यानी ये बताना है मेरे भाई कि आप बताओ वो नंबर हमारा क्या होगा बच्चों, यानी आपका वो m हमारा होगा क्या। m हमने देखा मेरे भाई, जब छोटी संख्या m में से, तो हमने देखा कि हमें क्या करना पड़ेगा, 9 है आपका, 12 है मेरे भाई, और आपका क्या है 26 है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। और बोला गया 6 घटाया जाता है तो आपका कट जाता है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। n का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, तो 26 हमने ले लिया, इसका मतलब हमारे पास 9 की कमी थी, 9 हमें लेना पड़ेगा और एक आपका 2 और लेना पड़ेगा, प्लस आपका 6। 18 इंटू 6 आपका 108, 10 आ जाएगा, और 36 और 10 आपका आएगा 46, और प्लस आपके पास आएगा बच्चों 6 आ जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 70 और आपका 74, यानी 474 हमारे पास वो नंबर आएगा। हमसे क्या बोला गया, उनके अंकों का जोड़ बताओ, तो आपका 4 और 4 और आपका 7 यानी 15, तो 15 हमारे सवाल का क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देना में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी संख्या बताइए जिसे 5, 6, 3, 4 से भाग करने पर प्रत्येक बार आपका 2 बचे, लेकिन 7 से भाग करने पर कोई शेषफल आपका ना बचे। इसका मतलब मेरे भाई, अगर आप 5 से उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 2 रिमाइंडर हमें चाहिए, इसका मतलब लास्ट में या तो 2 आएगा या तो आपका 7 आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर आपका नहीं हो सकता। क्लियर, लेकिन 7 से काटने पर भाई कहा गया कोई शेषफल ना बचे बच्चों, इसका मतलब अगर हम इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं, है ना, तो ये 7 से तो दोनों कट जाएगा, राइट। और उसके बाद बोला गया देखो, अगर आप उसको 4 से भी डिवाइड करते हो मेरे भाई, ये भी देखो ना, अगर आप उसको 4 से डिवाइड करते हो तो आपका 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा मेरे भाई तो आपका आ जाएगा 44, यहां 3 रिमाइंडर आ रहा है, यानी आंसर आपका आएगा डी ऑप्शन आपका। ठीक है, तो ऑप्शन की सहायता से ये सारे सवाल हम आराम से उड़ा सकते हैं। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 30 की तरफ। ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं है, जितना आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे ये सारे हम आपको आराम से बढ़िया तरीके से करवा देंगे। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या बताइए जिसके लिए 12, 15, 20 से भाग करने पर शेषफल 5 बचता है, 4 से भाग करने पर शेषफल आपका क्या होगा। यानी बच्चों अगर हमें बताना है वो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये आपका नंबर 12 है, ये आपका 15 है भाई, ये आपका 20 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी का बच्चों लेना एलसीएम आपका, और रिमाइंडर हमें क्या चाहिए आपका 5, हमें रिमाइंडर चाहिए, तो 5 आप जोड़ देना, राइट। ये हमें मिल जाएगा कितना बच्चों, तो आएगा 60 और 5 आपके पास आएगा, वो नंबर आपके पास आएगा छोटा से छोटा, तो आपका आएगा 65। बोला अगर आप 65 को 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 65 को 4 से डिवाइड करोगे मेरे भाई, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 बार चला जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1 आपका। तो 1 हमारे सवाल का क्या है भाई, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए लगा देना भाई। ठीक है, 1 हमारे सवाल का बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 3 घंटियां हमारे साथ ऐसी हैं जो आपका 4, 6 और 9 मिनट के अंतराल पर मेरे भाई क्या है, बजती हैं। सुबह 9 बजे बजी थी, तो आपको बताना है फिर से वो एक साथ आपकी कब बजेंगी। तो सबसे पहले मेरे भाई हम क्या निकाल देते हैं कि इनको एक साथ आने में टाइम क्या लगेगा, टाइम मेरे भाई वही लगेगा जो आपका 4, 6 आपका 9 का एलसीएम हो जाएगा। 4, 6, 9 का एलसीएम मेरे भाई कितना होगा आपका 36 होगा, यानी 36 मिनट के बाद भाई वो आपकी आपस में एक साथ बजने शुरू हो जाएंगी। तो हमें सवाल में बताना है कि मेरे भाई टाइमिंग क्या होगी। अगर अभी 9 बजे एक साथ आपकी बजेंगी तो अगला समय क्या होगा, 9 बजे के बाद 36 मिनट और लगेगा, यानी 9:36 पर क्या होगा, दोबारा घंटियां एक साथ आपकी बजनी शुरू हो जाएंगी। तो 9:36 हमारे सवाल का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 के बाद देखिए सवाल नंबर 32 पर मेरे भाई, 3 घंटियां नियमित बजती हैं, प्रत्येक 120, 180, 240 मिनट बाद बजती है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, इनका एलसीएम निकाल दो नंबर का। अब इनका एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, देखो आपका 240 नंबर है, 120 आपके पास है और 180 हमारे पास है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, तो 240 लेंगे तो 120 कवर हो गया, और ये आपका 3 और आएगा, यानी 720 हमारे पास आ जाएगा। हाँ भाई, 720 हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, मिनट आएगा। 720 मिनट को घंटे में अगर हम बदलेंगे,
है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यानी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मेरे भाई क्या होगा, 12 घंटे हमारे पास लगेगा। तो 12 घंटे का समय लगेगा। तो अगर अभी सुबह 9 बजे की बात हो तो अगला समय क्या होगा, रात के 9 बजे होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 घंटियां सुबह एक साथ आपकी बजती हैं। अगर सुबह 12 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो 12 बजे से 3 बजे तक कितनी बार वो आपका एक साथ आपकी बजेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम निकालो जरा। इनका एलसीएम मेरे भाई, इनका अगर हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर आपका 20 है, 4 शामिल है, यानी हमें आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 और लेना पड़ेगा, है ना। तो 8 भी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 की कमी है तो हमने 3 भी ले लिया आपका, तो 12 भी आ गया। तो आपके पास आएगा 120, हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा बच्चों। 120 आपका सेकंड आएगा। 120 सेकंड का मतलब मेरे भाई क्या होगा, 2 मिनट। यानी हर 2 मिनट के बाद बच्चों क्या होगा, ये घंटियां आपस में दोबारा बजना शुरू होंगे। तो ये बताना है कि 3 घंटे के बीच में कितनी बार आपकी बजेंगी। 3 घंटे का मतलब 3 इंटू में आपका 60 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई बच्चों क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कितना मेरे भाई, 120 आपका सही है ना। नहीं नहीं, 120 सही नहीं है भाई। 16 का मतलब बच्चों हमारे पास आएगा कितना, एक हमें 2 और लेना पड़ेगा, 240 आएगा बच्चों यहाँ पर, है ना। यहाँ हमारे पास आएगा ये 240 सेकंड आएगा, और 240 सेकंड का मतलब बच्चों क्या होगा आपका, ये मेरे भाई आएगा 4 मिनट आपकी। ठीक है, 4 मिनट आ जाएगा। अब 4 मिनट का मतलब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से आपका टोटल ये नंबर डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यानी हमारे पास में कितना आएगा, 45 आ जाएगा। लेकिन अब एक बात यहाँ पे ट्विस्ट हमारे पास में क्या है, 45 हमारा उत्तर क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे भाई बोला गया है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, यानी एक बार मेरे भाई क्या होगा, 12 बजे भी मेरे भाई एक बार आपकी क्या होगी और काउंटिंग हो जाएगी बेटा। तो 12 बजे एक बार आपकी और बजेगी, तो आंसर हमारे पास में क्या होगा, 45 और एक आपका टोटल मेरे भाई 46 आपका। ठीक है, तो 46 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फिर डी लगाना पड़ेगा। ठीक, आइए 34 नंबर पर। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे मेरे भाई 45, 95 और 185 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में आपका शेषफल क्या है, समान है। यानी भाई हमें बताना है वह बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी बोलेगा तो समझ जाना मेरे भाई, हमें क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ आपका निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, एचसीएफ आपको निकालना है। क्लियर। तो अब ये बताओ मेरे भाई कि आपका 185 तो आपका होगा नहीं, है ना, 185 तो होगा नहीं। 45 से अगर आप काटोगे तो पूरी तरीके से कटेगा, तो 45 लग नहीं रहा। 95 तो आपका लग नहीं रहा, फिर तो 10 ही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। वैसे इसका तरीका क्या होता है बेटा, तरीका हमारे पास में क्या होता है कि आपको 95 में से 45 माइनस कर देना है ना, 45 माइनस कर देना है। और उसके बाद आपका 185 हमारे पास है तो उसको माइनस कर देना, 95 को माइनस कर देना बच्चों। और आपके पास नंबर 185 है तो उसमें से आप 45 माइनस कर दो, तो ये हमारे पास नंबर कितना आएगा आपका, ये आपका 50 आ जाएगा भाई। और ये हमारा आ जाएगा 90 आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, है ना। तो ये जो सारे नंबर हमको प्राप्त हुए हैं इनका क्या निकाल लेते हैं हम, इनका एचसीएफ निकालो। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। तो 10 हमारे सवाल का बच्चों क्या है, करेक्ट आंसर है। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। अगला नंबर देखिए बच्चों, अगले वाले सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, निकालिए सारे भाई, है ना, निकालिए सभी बच्चे। तो मैंने क्या कहा था अभी अभी आपको कि मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या बताइए जो आपका भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में आपका शेषफल क्या है, समान हमको यहां पर छोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा था आपको लेना इनके अंतर का एचसीएफ। अब यहां हमारे पास 4 नंबर हैं, तो पहले क्या करते हैं, देखो 703 में से 555 माइनस करो, 145 और 3 क्या होगा मेरे भाई, यह आ जाएगा बेटा 148 आ जाएगा आपका। अगला देखो यहां पर, अब इससे अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो अब 299 में 300 माइनस 3 कम हो जाएगा, यानी हमारे पास आएगा कितना, 296 हमारे पास आ जाएगा। अगला नंबर देखो 1147 में से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना, 148 हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। और उसके बाद आपका अगर मैं इसमें से इसको माइनस करके देखूंगा तो आएगा कितना, 445 और आपका 147, आपका 7 5 12 को 2 1 कैरी 9 आ जाएगा 592, यानी ये नंबर आएगा 592। हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, हमें लेना है इनका कितना, एचसीएफ आपको लेना है। सबसे बड़ा नंबर बताइए जो तीनों में चारों में कॉमन हो सकेगा। तो हमने देखा मेरे भाई यहां पर कि बच्चों 148 से ये भी कटेगा, और 14 इंटू 4 56, 4 बार ये भी कटेगा, यानी इनका अगर मैं देखूंगा एचसीएफ मेरे भाई कितना आएगा, तो 148 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, एचसीएफ आ जाएगा। तो 148 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को मेरे भाई लॉक कर देना बच्चों, ठीक है। हाँ भाई, इसी को मेरे भाई क्या कर देना, लॉक कर देना।
तो ये रहे मेरे प्यारे बच्चों आपके टोटल 35 सवाल जो आपके एलसीएम एचसीएफ का लगभग निचोड़ है। इन्हीं से पेपर में सवाल आपका बनेगा। अगर किसी सवाल में आपको कोई डाउट कोई समस्या हो तो आप वीडियो में मेरे भाई कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक हमारी तरफ से खत्म है। अब आप लोगों की अगली जो वीडियो आने वाली है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये अगली 5 वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, और अभी मैं क्योंकि किसी काम से मैं दिल्ली में नहीं हूं, मैं बाहर आया हुआ हूं मेरे भाई, इसलिए क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली है, बट कोई बात नहीं, कंटेंट मैंने पूरा इसमें जोरदार डाला हुआ है। क्लियर? मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों।